नमस्कार। आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी की तह तक जाएंगे जिसने सदियों के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने राजनीतिक संकट से। एक ऐसा संकट जो हैरान करने वाली बात है, सीधे क्रिसमस की कहानी से जाकर जुड़ जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए इसी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजा के दरबार से। एक ऐसा राजा जो पूरी तरह डरा हुआ है और उसके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। अच्छा, अब जरा उस दौर को समझिए। राजा दाऊद का राज्य दो हिस्सों में बंट चुका था, उत्तर में इस्राइल और दक्षिण में यहूदा। फिर एंट्री होती है उस समय की सुपर पावर असीरियन साम्राज्य की, जो सबको हराकर टैक्स वसूल रही थी। इसी बीच सीरिया और समारिया बगावत कर देते हैं और यरूशलेम को घेर लेते हैं ताकि राजा आहाज को भी अपने साथ मिला सकें। मतलब राजा आहाज पर जबरदस्त दबाव था। एक तरफ एक बड़ी महाशक्ति, दूसरी तरफ बागी पड़ोसी और बीच में फंसा था उनका छोटा सा राज्य। अब ऐसे मुश्किल हालात में राजा आहाज के सामने दो रास्ते थे। यशाया नबी ने उन्हें सलाह दी कि वो ईश्वर पर भरोसा रखें कि दाऊद का वंश खत्म नहीं होगा। लेकिन आहाज ने क्या किया? उसने डर का रास्ता चुना। उसने सोचा कि असीरियन साम्राज्य से हाथ मिला लूं, और उसने एक ऐसा भयानक काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने ही बेटे की बलि मूर्तियों को चढ़ा दी। राजा के इस भरोसे को तोड़ने के बावजूद ईश्वर की योजना नहीं रुकी, और तभी यशाया ने वो हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की। एक ऐसा ऐलान जो उस घोर अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी की तरह था। तो राजा की ये नाकामी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आती है। आखिर ईश्वर के प्रति वफादार होने का, सच्चे दिल से मानने का असली मतलब क्या है? देखिए, बाइबल के भजनों में एक सवाल पूछा गया है, ईश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? और पहला जवाब ये है कि वो इंसान जो अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की ओर। मतलब वो किसे अपना ईश्वर मानता है, किसे पुकारता है, ये सबसे पहली शर्त है। और फिर बात आती है शुद्ध हृदय की। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ शुद्ध का मतलब ये नहीं कि कोई नैतिक रूप से परफेक्ट हो। इसका मतलब है जैसे कोई शुद्ध केमिकल होता है ना, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक वैसे ही एक ऐसा दिल जिसमें सिर्फ ईश्वर के लिए जगह हो, जो दूसरी मूर्तियों और झूठे देवताओं के बीच बटा हुआ ना हो, एकदम एकनिष्ठ। और फिर निर्दोष हाथ। इसका सीधा सा मतलब है वो हाथ जिन्होंने मूर्तियों को बलि न चढ़ाई हो या झूठे देवताओं के सामने प्रार्थना में न उठे हों। ये बात राजा आहाज के किए गए काम से ठीक उल्टी है ना? तो असल में उस दौर का जो पूरा संघर्ष था वो इसी एक बात पर टिका था। क्या लोग एक सच्चे ईश्वर के प्रति वफादार रहेंगे या फिर मूर्तियों के आकर्षण में फंस जाएंगे? यही वो लड़ाई थी जो हर पीढ़ी को लड़नी थी। अब कहानी में कई सदियां आगे बढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस आते हैं और वो इसी वादे को, जो कभी एक राजा और उसके राज्य के लिए था, उसे पूरे दुनिया के लिए एक नया मतलब देते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पौलुस जब रोम के लोगों को खत लिखते हैं तो वो मानो पूरे ईसाई विश्वास का सार बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये सुसमाचार या खुशखबरी वही वादा है जिसकी भविष्यवाणी नबियों ने की थी। ये ईश्वर के बेटे यीशु मसीह के बारे में है, और इसकी पूर्ति कैसे हुई कि यीशु शरीर के हिसाब से दाऊद के वंशज हैं और अपने पुनरुत्थान के जरिए ईश्वर के पुत्र साबित हुए। और अब मिशन ये है कि इस संदेश को दुनिया की हर कौम तक पहुंचाया जाए। तो पौलुस यहाँ यीशु के दो पहलुओं को एक साथ रखते हैं। एक तरफ शरीर के अनुसार वो दाऊद के वंश में जन्मे, जो मसीहा होने की एक शर्त पूरी करता है, और दूसरी तरफ आत्मा के अनुसार वो पुनरुत्थान के बाद अपनी शक्ति में ईश्वर के पुत्र के रूप में स्थापित हुए। वो सिर्फ इज़राइल के इतिहास से ही नहीं जुड़े, बल्कि एक नई मानवता के राजा भी बने। तो यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है, वो वादा जो कभी एक छोटे से संकट में घिरे राज्य को दिया गया था, अब वो पूरी इंसानियत के लिए एक खुशखबरी बन गया है। अब ये किसी एक भूगोल या वंश तक सीमित नहीं रहा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ ये भविष्यवाणी पूरी होती है। और ये एक बहुत ही शांत लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इस बार कहानी का हीरो कोई राजा नहीं, बल्कि एक साधारण सा बढ़ई है, और सब कुछ उसके एक फैसले पर टिका है। मत्ती अपने सुसमाचार में सीधे सीधे यशाया की उसी भविष्यवाणी का हवाला देते हैं। देखो, कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और वे उसका नाम इमानुएल रखेंगे।
इससे वो 735 ईसा पूर्व के उस संकट और नाजरत में हो रही घटनाओं के बीच एक सीधी लकीर खींच देते हैं। और यहाँ मत्ती एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरी बात करते हैं। अगर आप वंशावली देखें तो आमतौर पर लिखा जाता है फलां से फलां पैदा हुआ, लेकिन यहाँ वो लिखते हैं याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था, और उसी मरियम से यीशु पैदा हुए। ये जो लिखने के तरीके में बदलाव है ना, ये बहुत बड़ी बात कहता है। ये इशारा है कि हाँ, कानूनी तौर पर यीशु यूसुफ के जरिए दाऊद के वंश में है, पर उनकी पैदाइश आम इंसानों जैसी नहीं है। अब याद कीजिए राजा आहाज को, जिसने डर कर भरोसा नहीं किया। यहाँ यूसुफ को देखिए, स्वर्गदूत का संदेश मिलता है, डरो मत, मरियम को अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि ये बच्चा पवित्र आत्मा की ओर से है। तुम्हें उसका नाम यीशु रखना है, जिसका मतलब है प्रभु बचाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और राजा आहाज के ठीक उलट यूसुफ चुपचाप भरोसे के साथ इस बात को मान लेता है, और उसके इसी एक फैसले से ईश्वर की योजना आगे बढ़ती है। पर यहाँ एक दिलचस्प पहेली खड़ी हो जाती है ना? स्वर्गदूत ने तो कहा कि नाम यीशु रखना है, लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि नाम इम्मैनुअल होगा। तो आखिर माजरा क्या है? तो फिर असली नाम क्या है, यीशु या इम्मैनुअल? मत्ती ने जानबूझकर ये सवाल हमारे सामने रखा है ताकि हम इन दोनों नामों के गहरे मतलब को समझ सकें। देखिए, उनका जो नाम रखा गया यीशु, वो उनके काम, उनके मिशन को बताता है कि प्रभु अपने लोगों को बचाता है। और जो उनका भविष्यवाणी वाला नाम है इम्मैनुअल, वो उनकी पहचान, उनकी हकीकत को बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है। और यहीं ये पहेली सुलझ जाती है। असल में यीशु के जरिए उद्धार पाने का मतलब ही ये समझना है कि इम्मैनुअल की हकीकत क्या है, कि ईश्वर सच में हमारे साथ है। और देखिए कितनी खूबसूरती से मत्ती अपने सुसमाचार का अंत भी इसी वादे के साथ करते हैं, और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये एक नाम के मिशन और दूसरे नाम की हकीकत को एक साथ ले आता है।